चलिए, पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश एक वैसा ऊर्जा स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जहाँ से निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कि प्रकाश से जो किरण निकलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते थे। वस्तु पढ़िए थे, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु। फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़िए थे, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस फिनोमिना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़िए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा हम लोग नियम पढ़े थे कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, ये सारे चीज पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन जब वह लंबवत दर्पण पर पड़ता हो, जब वह लंबवत दर्पण पर पड़ता हो, देखिए, यानी क्या हम लोग को समझना है कि ये यहाँ कोई समतल दर्पण है। देखो, ये कोई समतल दर्पण है। ये इधर के भाग को हम लोग क्या कहते थे, कजाई किया गया भाग कहते थे। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है। अब इस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आया, ठीक है, एकदम लंबवत यानी एकदम परपेंडिकुलर आया, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना के आया, ठीक है, तो सेम पाथ से वापस लौट जाएगा। तो सेम पाथ से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। इसी ये वापस लौट जाएगा क्योंकि इसका एंगल आई कितना है, 90 है। तो आर भी कितना हो जाएगा, 90, यानी आपतन भी होगा 90 से और परावर्तन भी होगा किससे, 90 से। यानी हम लोग को समझ में आया कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जब वह लंबवत गुजरता है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है, तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, इसे, अच्छा हाँ, इसमें लिखेगा, इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण 90 डिग्री के समान होता है, 90 डिग्री के समान होता है। याद रखिएगा आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो उसी से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। और क्यों होता है वापस, क्योंकि इसमें आपतन कोण है, यानी एंगल ऑफ आई है जो बराबर होता है एंगल ऑफ आर के, और ये बराबर हो जाता है कितना के, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, यानी उसी मार्ग से वापस हो जाता है। अब देखो, ये तो हमारा ए नंबर फिगर है। हम दूसरा फिगर ऐसे भी देख सकते हैं कि चलो कोई समतल दर्पण ऐसा ले लिए और हम लोग यहाँ पर ही देखें तो यहाँ पर भी हमारा सेम कहानी है कि ये जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो, अब हम लोग समझते हैं कि सर ये तो हमको समझ में आ गया कि जिस मार्ग से आता है उस मार्ग से वापस चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ लिख रही है, 90 नहीं 0 इसको लिखो, 0। अब कहो सर इसको 0 काहे लिख रहे हैं, देखो अभिलंब भी होगा जो यहीं पर होगा ना, अभिलंब कौन सी होता है, इस पर 90 डिग्री बनाता है, तो ये 0 से ना आया, समझे। देखो, अरे जैसे कि प्रकाश ये है, ये दर्पण है, ये अभिलंब है, और ऐसे प्रकाश आया,
ऐसे प्रकाश आया, तो अभिलंब और इसके बीच में ना बनता था एंगल बाबू, अब यही ऐसे हो गया, तो एंगल अब कितना बन गया, 90 नहीं 0, 90 तो बना देगा दर्पण से, बट ये वास्तव में कितना बना देगा, 0 बना देगा। कोई दिक्कत है, क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि यदि आपतित किरण दर्पण के यमवत पड़ता हो, ऐसे दर्पण पर यमवत पड़ता हो, कैसे पड़ता हो, यमवत पड़ता हो तो इसका आपतन कोण 0 डिग्री के समान होगा। कितना होगा, 0 डिग्री के समान होगा। क्यों होगा 0 डिग्री के समान, क्योंकि आपतन कोण कहते किसको है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ आपतित किरण है जो अभिलंब बन गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया, नहीं आया, फिर से मैंने पता लग रहा नहीं आया। ये अभिलंब है, अरे ये आपतित किरण है, ये दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग आपतित कोण, आपतन कोण। इसी को ऐसे तुम कर दोगे तो दोनों के बीच का एंगल कुछ हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा जी, ठीक है। तो यदि कोई यमवत आता है तो वैसे केस में इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम नंबर लिख रहे थे 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, ये कीजिए फटाक से। प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेज, ठीक है, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है, सभी चीजों को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक चीज यहां पर समझते हैं कि सर हम लोग का आंख कैसे किसी वस्तु को देखता है। जब तक हम लोग ये चीज को नहीं समझेंगे कि आंख कैसे हम लोग किसी को वस्तु को देखता है, तब तक प्रतिबिंब के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक बात हम पहले आपको बताना चाहते हैं, हम लोग का आंख है जो किसी वस्तु को वास्तव में देखता नहीं है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, और उस प्रतिबिंब को हमारा माइंड एनालिसिस करके उस वस्तु का अनुभव करता है। यानी वास्तव में हम लोग किसी चीज को देखते नहीं है, उसका प्रतिबिंब हमारे पास बनता है। कैसे बनता है उसके ये समझते हैं चीजों को। प्रतिबिंब का 2 ही असूल है कि जब प्रकाश की किरण किसी से, प्रतिबिंब कैसे बनता है वो समझिएगा। जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, या ऐसे बोलिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब मिलती है तो समझ में आ गया, आती हुई नहीं समझ में आया। क्या है, देखो हम तुम लोग को बताते हैं सबसे पहले कि सर हम लोग का, जैसे कि कोई इमेज हम लोग को फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज हम लोग को बनाना है। देखो यहां पर ही हम लोग रखें कोई दर्पण, कोई भी दर्पण रख दिए, आई डोंट थिंक सो, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। यहां पर ही हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्या बॉय रखते हैं, रुक जाओ, मिरर को हम नीचे बनाते हैं, ये है ऐसे, ठीक है। यहां पर ही आप कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक। अब ये क्या होगा, या यहां पर ही रखो या यहां पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। यहां से लाइट जाएगा, मान लो लाइट गया, मिरर पर पड़ा, यहां से कोई सन का लाइट आया, इस पर पड़ा, और इस पर पड़ने के बाद यहां पर ही गया, यहां पर ही से रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद यहां पर ही चला गया। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मान लो दूसरा रे ऑफ लाइट आया जो कि यहां से गया, टकरा के, क्या, अरे लाइट 3D में न जाएगा कि ऐसे ही जाएगा। अरे यार मतलब कि ऐसे हम ऑब्जेक्ट रख दिए तो बगल से लाइट नहीं जा सकता है, इनने से यहाँ पर ही तुमको 2D ना दिख रहा है जी, 3 डायमेंशन दिखेगा तब ना सर, कैसा, अब तुम कहोगे सर घूस के जाएगा, अरे बगल से जाएगा, है कि नहीं। तो ये लाइट गया, यहाँ पर ही से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर ही आ गया, मान लो यहाँ पर ही से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर ही आया। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे होगा। अब देखो ये परावर्तन यहाँ से गया
और यहाँ पर ये आया, इससे परावर्तित होकर गया, ये हमारा दर्पण है, यहाँ से गया ऐसे परावर्तित होकर यहाँ पर मिल गया कि नहीं मिल गया? दर्पण से परावर्तन के बाद मिला कि नहीं मिला? बोलो मिला ना? दर्पण से परावर्तन के बाद मिला। चलो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, हम लोग के घर बजा आईना जैसा, जैसे हम लोग का घर आईना ऐसा रहता है, ये ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज तुम समझना कि सर एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाता होगा, एकदम मान लो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण गया, यहाँ पर ही गया। अब तुम जानते हो कि सर इस पर यम मत पड़ेगा तो जे रास्ता से जाएगा वहीं से वापस से उड़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? जे रास्ता से जाएगा उसी से वापस से उड़ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ही, हाँ जे रास्ता से जाएगा उसी से वापस से उड़ जाएगा। फिर यहाँ पर ही हम लोग देखें कि सर यदि एक प्रकाश की किरण इस तरह से गया, ठीक, इस तरह से गया तो ये परावर्तन के बाद कुछ ऐसे लौटेगा, है ना, कुछ इस तरह से लौटेगा, यानी ऐसे गया ऐसे लौट गया, ठीक है। अब देखो कोई हियां बैठा आदमी यदि देख रहा है दोनों लाइट को, हियां बैठा आदमी कोई दोनों लाइट को देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये लाइट पीछे से आ रहा है। तुम्हें बहुत नादान बालक हो। चलो देखो एक तरीके से और समझाते हैं। चलो हम मान लेते हैं ये कोई मिरर है, अभी कौन सा मिरर है ये मेरे अभी सवाल मत करियो, ठीक है। ये कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ही हम इसको रख दिए ऑब्जेक्ट, रख दिए, ठीक है। यहाँ पर इसे एक रे ऑफ लाइट गया, मान लो रुक जाओ एक सेकंड बाबू, यहाँ पर ये, ठीक है। ये क्या है क्या नहीं है डजेंट मैटर, तुम लोग खाली ऑब्जेक्ट और इमेज देखना, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ये कोई मिरर है, टेढ़ा बजा मिरर, सीधा बजा मिरर में तुम लोग समझ में नहीं करोगे, हम जानते हैं कि सीधा बजा मिरर में काल्पनिक इमेज बनता है, इसलिए तुम लोग नहीं समझोगे। ऐसे रे ऑफ लाइट गया, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गया, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गया और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? बोलो ऐसे लौट गया, एक बार ऐसे लौट गया, यानी एक बार ऐसे गया ऐसे लौट गया, ऐसे गया ऐसे लौट गया। ये दोनों परावर्तित होके आया ना, दोनों परावर्तित होके आया है। यहां पर ये वो मानियो इमेज बनाई। अब देखो यहां पर ही तुमको इमेज बनेगा, यानी जब प्रकाश की किरण किसी या बिंदु किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वहीं पर ही हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलता है वहीं पर ही उसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। अब प्रतिबिंब का मतलब वास्तविकता में समझ में आया? ये अभी दर्पण के बारे में आप लोग नहीं जानते, हम कुछ नहीं बताएं दर्पण के बारे में, हम बस आपको एक दर्पण ही है, उससे हम प्रकाश को भेजे, प्रकाश फिर लौट के आया, यहाँ पर मिला, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। चलो अब इसी चीज को समझो कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं सर, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। जैसे देखो हम बाय द वे किसी को देख रहे हैं, जैसे तुम लोग को देख रहे हैं, जानते हो कैसे तुम लोग हमको दिख रहे हो? ये लाइट तुम लोग के फेस पर पड़ रहा है और तुम्हारी फेस से ये लाइट टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तुम्हारे फेस से टकरा कर ये लाइट कहाँ पड़ रहा है? आंख पर पड़ रहा है। और आंख के अंदर जाकर, आंख का एक भाग होता है रेटिना, रेटिना पर ही जाके मिल रहा है, रेटिना पर ये जाके तब तुम लोग का इमेज हमारी आंखों में बन रहा है, यानी तुम लोग का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन रहा है। अरे समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसे दिखाई पड़ता है? जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ता है और उस पर पड़ने के बाद वह परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ता है और हमारे आंखों के अंदर, वो भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, हमारे आंख कैसे बने हुए होते हैं। हमारे आंखों के अंदर एक भाग होता है रेटिना, वहां पर ही जाकर वो मिल जाता है, जिसको हम लोग आंख की पुतली कहते हैं, वहां पर ही जाकर मिल जाता है। मिलने पर ही वहां पर इमेज बन जाता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया बात कि नहीं आया? पक्का?
तो ये प्रोसेस होता है इमेज बनने का। यानी प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहीं पर मिले, परावर्तन के बाद कहीं पर क्या हो, मिले, तभी जाकर हम लोग का ये बन सकता है। ठीक, समझ में आया बात कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? पक्का? तो हम लोग देखते हैं। अच्छा चलो, अब हम लोग का एक और समस्या यहाँ से आता है। तुम लोग को तो कोई समस्या शायद आता नहीं है। अच्छा हाँ, प्रतीत कैसे होता है वो भी हम थोड़ा सा इसमें और डीप जाते हैं। हम आँख वाला में हम लोग को कलर क्यों दिखाई पड़ता है अलग अलग रंग का? जैसे मेरे वो दिख रहा है ब्लू, जैसे हाँ देखो सुनो, आप हमारे सूर्य का जो प्रकाश या हमारे पास जो लाइट है, ये लाइट कितने कलर के महीने से बने हुए होते हैं? 7 रंगों के महीने से बने होते हैं। 7 कलर मिलते हैं, 7 रंग मिलते हैं, तब ये प्रकाश बनता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पीछे देखो, पीछे तुम लोग का अथी पीला दिख रहा है ना, तो क्या कर रहा होगा ना, या जैसे इसका रेड दिख रहा है अथी जैकेट, तो ये क्या कर रहा होगा कि ये प्रकाश के, सुनो, ये प्रकाश के 6 कलर को अपने अंदर सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बस एक कलर को ये परावर्तित कर दे रहा है। समझे बात? तुम बीच में अजीबे दिमाग इन्हें कर सकते हो। जैसे कि हम इसका बोलें कि रेड है, तो ये 7 कलर जब यहां से निकल रहे हैं, यानी इस प्रकाश में जब 7 रंग हैं, तो ये 6 कलर को अपने अंदर सोख ले रहा है। इसका जो जैकेट है 6 रंग को, 6 कलर को अपने अंदर क्या कर रही है? सोख ले रहा है। बस एक कलर यानी कि बस रेड को बाहर कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लैक जो कि मोस्ट ऑफ द कलर को सोख लेता है, ये अधिकांश कलर को सोख ले रहा है, मोस्ट ऑफ द कलर को ये सोख लेता है। व्हाइट जो अधिकांश कलर को लौटा देता है, वो व्हाइट हो जाता है। और जो बहुत अधिक मात्रा में लौटा देता है, वो शीशा की तरह, आईना की तरह, पानी की तरह हो जाता है। समझ में आया बात? यानी कि सर जैसे हमको ये चीज दिख रहा है, ये जैसे कि वाटर एक ऐसा दिख रहा है, ग्रीन, चलो ठीक है मान लेते हैं, ये ग्रीन दिख रहा है, यानी ये क्या कर रहा होगा? 6 कलर को ये अपने अंदर सोख ले रहा है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसको परावर्तित नहीं कर रहा है, बस एक रंग हरा को ये परावर्तित कर रहा है। और हरा को परावर्तित करने के कारण हरा कलर ही हमारी आंखों पर पहुंच रहा है और हमारी आंखों के कॉर्निया तक जा रहा है, यानी रेटिना तक जा रहा है, और इसी कारण से हम लोग का आंख है, हम लोग के आंखों में ये बस पहुंचेगा। समझ में आया बात? कोई भी कलर कैसे दिखाई देता है, किसी भी चीज का प्रतिबिंब कैसे दिखाई पड़ता है, यानी दुनिया में जो चीज देखते हैं वास्तव में वही रहता है। दुनिया एक तरह से बोला जाए तो कलरलेस है, वास्तव में किसी का कोई कलर ही नहीं है ना? वास्तव में किसी का कोई कलर नहीं है। जो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रहता है उसका कलर वही है। समझे बात? जो जिस कलर को परावर्तित करने की क्षमता रखता है उसका कलर वही है। ऐसे तो कोई कलर है नहीं। क्या उसमें क्षमता है? वैसा बना हुआ है। जैसे तुम रेड पेंट कहीं पर चढ़ा रहे हो दीवार पर, ठीक है, तो तुमको लगता होगा हम रेड पेंट कर रहे हैं इसे ये रेड हमको दिख रहा है, बट वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि तुम ऐसे परत को चढ़ा रहे हो जो कि बाकी 6 को सोख के केवल रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखकर देखेंगे तो यही दिखेगा, मतलब तुम समझिए ना कि भाई बाकी 6 को सोख ले रहा है, केवल यही को ही देगा। समझ गए बात? हाँ, दुनिया में कोई चीज का कोई कलर ही नहीं होता है, ना किसी गोरे का रंग और ना किसी काले का रंग। क्या पहले के जमाना में सर फिल्म तो ब्लैक एंड व्हाइट बनता था, तो पहले तो कपड़ा पहनता होगा ना सर, कलरफुल। हाँ, वो तो वाला केस है कि वो ऐसा ऑब्जर्वर नहीं था कि कलर को ऑब्जर्व कर सके, समझ गए, इसीलिए वैसे बनता था। बट एक चीज याद रखिएगा कि सब दुनिया में कोई भी चीज है जो कि ना तो काला होता है ना तो गोरा होता है। आदमी में भी हम लोग कहते हैं इंसान में कि काला और गोरा, उसका स्किन वैसा है कि वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो काला दिखाई दे रहा है, उसका स्किन ऐसा है कि वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो गोरा दिखाई दे रहा है। बस ये सोच का अंतर है, समझ गए? और हम लोग उसको पूरा को एक अपना रंग दे दिए हैं, है कि नहीं? तो समझ में आ गया हम लोग का प्रतिबिंब का जज्बा क्या है सर हमारे जीवन में। बिना प्रतिबिंब के फॉर्मेशन के हम लोग को कोई भी चीज दिखाई नहीं देता। अच्छा, हाँ
ये कोई जरूरी नहीं हो तो बॉडी कितना रखता है वो विटामिन डी में, वैसा बात नहीं। हाँ ये बात आ जाएगा कि दोनों यदि एक इक्वल सेम जगह पर सेम समय तक रहे तो सेम धूप में तो हो सकता है, एक मात्रा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। हाँ क्या एक वैक भावनाओं में नहीं कूदो, ठीक है, धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो तो प्रतिबिंब क्या समझ में आया, प्रतिबिंब क्या समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। बट मिलता है हम बोले, और एक और बात बोले थे, आता हुआ प्रतीत होता है। आता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। ये थोड़ा सा दिमाग को हिला रहा है कि नहीं? देखो यहां पर हम एक चीज तुमको बताते हैं, देखो बहुत सिंपल सा चीज देखना, ठीक है। हम कहां पर ही जा रहे हैं आपको ये समझाने के लिए, जो आई डोंट नो, हम ये आपका दूसरा चैप्टर में घुस जाएंगे, बट आपको हम समझा देते हैं कि क्या कहानी होता है। देखो यार छोड़ो अभी उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। यहाँ पर ये वो रखा हुआ है क्वाइन, मान लो सिक्का, ठीक है। हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक, तो कैसे दिखाई देगा बाबू? अरे दिखाई कैसे देगा? अभी अभी हम समझाए कि जब सिक्का पर रोशनी पड़ेगा इससे रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आंखों पर पहुंचेगा तभी ना दिखाई देगा जी, है? अच्छा ठीक, सिक्का पर रोशनी पड़ा, ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचा। देखो इधर से सूर्य भगवान है मान लो, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं। अब देखो यहां से गया ये प्रकाश की किरण, ठीक है, एक को नहीं जाएगा, के को जाएगा? जाएगा बहुत सारा, दो को काम डायग्राम बनाते, ठीक है। ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ओहो दो गो, तभी ना तुम दिखाओगे कि दो गो मिला, मीने का कब बताओगे तुम प्रतिबिंब के? समझ में आया? अब यहां पर देखो ऐसे हुआ, ठीक है। अब एक चीज समझना बाबू कि जब प्रकाश की किरण हवा से, मतलब पानी है ना, नीचे पानी में सिक्का रखा हुआ है, पानी, चलो इसको लिख देते हैं भाई, पानी है, पानी में रखा हुआ है सिक्का, ठीक है। जब पानी से हवा में जाता है प्रकाश की किरण तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। हो गया? मुड़ गया? यहां पर ही हम लोग के नयन होंगे, कोई दिक्कत है? अब बताओ नयन क्या देखेगा कि हम लोग का इमेज यहां पर ही बन रहा है? नयन सोचता है कि यार इमेज तो हमेशा सीधे बनता है, और वो कहीं पर ही यहां पर ही इमेज बना देता है, यहां पर ही बना देता है कि नहीं? काहे ऐसा बनाया बाबू? इसी ये ऐसा बनाया कि वस्तु था तो यहां, बट इसको लगा कि प्रकाश आ रहा है यहां से, समझे बात? वस्तु था यहां, बट आंख से देखने में हम लोग का आंख किसी चीज को सीधा ऑब्जर्व करता है, और उसको देखने में लगा कि आ रहा है प्रकाश की किरण यहां से, क्यों सीधा ना देखता है सर? अरे जैसे आंख जो है वो कहीं ना कहीं सीधा राइट, हमारे ब्रेन क्या कॉन्सेप्ट पर चाहता है कि प्रकाश की किरण सीधा ट्रेवल करता है ना, तो यहां पर इसका सीधे इमेज बना देगा, समझ गए बात? तो वास्तविक है ये कि काल्पनिक है? जहां से आता हुआ प्रतीत होता है। आप समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या चीज, जिस बिंदु स्रोत से, देखो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत है? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए हम एक आपको इसमें एक और समझाते हैं अच्छे से, एक फिगर का। अब हम लोग ये तो हम यहां पर ये दर्पण तो रखे नहीं, ये तो हम आपको बस इतना समझाएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में ये कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखो जैसे जरा दर्पण में इसको समझिएगा, ठीक है। दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का मतलब समझ में आया ना, आती हुई प्रतीत होती है। देखो हम यहां पर एक दर्पण रखते हैं,
एक आपका भी दिया है, इसे हम वैसा ही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। चलो देखो, ऐसा ही हम ये रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर ही चलो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा दर्पण के, तो इसका दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, या छोड़ो ना यार, एक बिंदु रखते हैं बस, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहां से एगो लाइट जाएगा सीधे, सीधे जाएगा, सीधे लौट आएगा, ठीक है ना। अब एक आएगा यहां से, देखना समझना मेरे भाई बात को, एक जाएगा यहां से और यहां से होके लौट जाएगा, लौट जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात जरा ध्यान देना, यहां पर ही ये दोनों लाइट, एक लाइट तो यही से लौट जाएगा और एक लाइट यहां से लौटेगा। इतना बड़ा कोई के नैन है, चल इतना बड़ा आंख है किसी का, मान लो वो दोनों लाइट को देखेगा, तो यहां पर ये दोनों लाइट कहीं मिल रहा है दर्पण के परावर्तन के बाद। सुना, दर्पण के परावर्तन के बाद कहीं मिल रहा है, तो इमेज कहां बनाएगा? तो सोचेगा कि मिल तो नहीं रहा है, बट कहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? अरे यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो इमेज यहां बना लेगा कि नहीं बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तुम अपना जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हो तो तुम्हारे बगलवा में खड़ा रहता है वो है? और जितना तुम पीछे हटते हो उतना वो अंदर जाता है कि नहीं? तो यहाँ गौर से देखो, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है कि नहीं? देखने में नहीं लग रहा बराबर, अब वास्तव में भी बराबर होता है। बट हमको वो नहीं समझाना है, हमको समझाना है कि भैया काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बना, जो समझे। ये जब देख रहा है यहां पर आंख से, तो इसको लग रहा है कि भाई साहब ये मी तो कहीं नहीं रहा है, बट मीता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये भी एक प्रतिबिंब है। रियल में मीता है वो भी प्रतिबिंब है, और मीता हुआ प्रतीत होता है जहां पर, वो भी प्रतिबिंब है। बातें समझ में आया? अब भी कोई दिक्कत है? अब इसी में एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं, जहां पर ये वास्तविक में मीता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जखनी ऐसे करके बनाए थे नीचे, अरे ई बजा जी, ई बजा बनाए थे, वास्तविक में मिल रहा था उस समय, रियलिटी में मिला था, रियलिटी में मिला था, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। लेकिन यहां पर ही वास्तविक में कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा? तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? कोई इतनी सा भी डाउट है तो पूछो जाइए, पक्का डिफिनेशन लिखवाएं? चलो ठीक है, तो हम डिफिनेशन लिखवाते हैं, यहां पर ही समझिए। आप लोगों को प्रतिबिंब समझाना बहुत ही जरूरी था, बस अब लिखवाना है। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या ऐसे बोलो ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, हाँ वही देखो, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु, छोड़ दिए जी, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं।
प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। हाँ हाँ, पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज समझ गए ना? किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिटी हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु पर वास्तव में मिटी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी इमेज, या इसी को वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। हाँ, या वर्चुअल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब कहते हैं। अब देखिए क्या, हाँ, हमारे आंखों में ये प्रकाश की किरण मीटे तभी बनते हैं, तो हमारे आंख में दूसरा होता है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर मतलब समझे? पर्दा पर मतलब कि जैसे अथी प्रोजेक्टर वगैरह देखते हो, प्रोजेक्टर को पर्दा पर उतार देता है कि नहीं? प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलता है उसको इस पर चाहे तो दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? समझ रहे हो ना प्रोजेक्टर मतलब? या सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हो देखते हो पीछे से लाइट आते रहता है, वहां पर ही बना देता है इमेज, तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को तुम कहीं पर मोड़ के और उसको ऐसे जब करोगे या जहां पर ये बनेगा वहां पर ही तुमको रियलिटी में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वास्तविकता में दिखाई देगा। तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, नहीं समझे? जैसे कि देखो मेरे अंदर बाय द वे ये है, इसमें मेरे क्षमता है कि हम इससे वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बाय द वे हम बोल रहे हैं इस बना नहीं सकते हैं, हम बोल रहे हैं बाय द वे बनाए इससे।
तो यहाँ से यदि हम किसी चीज का वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे कि हम तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, और प्रतिबिंब को, ये बना हुआ प्रतिबिंब है, जैसे कि यहाँ पर ही तुम वहां पर ही हो, वहां पर ही से ये प्रतिबिंब यहाँ पर ही बाय द वे बना, तो यहाँ पर ही तुम दिखने लगोगे छोटा सा मिनी, यहाँ पर हाँ दिखे जाओगे। यानी किसी भी चीज को हम लोग क्या आईना से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? कभी नहीं बनता है। आईना से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्या? हाँ, तो वो आईना से बनता है, तो उस आईना से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को कहीं पर भी स्थानांतरित कर सकते हो। तो वही तो तुम्हारा प्रोजेक्टर हो गया यार, वही तो प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज तुमने सुने होंगे कि एक मोबाइल को एक फ्रेम में रखते हैं तो उसका एक बड़ा सा इमेज बन जाता है, देखे हो? तो क्या है, वही तो है। इधर से ऑब्जेक्ट लिया, तुम्हारा मोबाइल को समझ लिया ऑब्जेक्ट, तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो सीन चल रहा है उसको ऑब्जेक्ट समझ लिया और उसका बड़ा सा इमेज बना दिया रियल, तुम उसको पर्दा पर देख सकते हो। अच्छा, वो हम जब रियल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, यानी कि अवतई दर्पण में, जब हम बताएंगे तो तुम क्या समतई दर्पण में केवल आभासी बनता है, नहीं अरे मतलब काल्पनिक यार, केवल काल्पनिक बनता है, ठीक है। नहीं तो यदि समतई दर्पण में रियल बनने का क्षमता होता तो तुम लोग जब इमेज उसको देखते तो उस इमेज को तुम कहीं कर भी सकते थे, नहीं कर सकते थे। जब हम लोग बाल काटते रहता, समतई दर्पण आता तो वैसे करके दिखा देता, देखिए आपका हुआ इमेज बन रहा है, हम बाल काट रहे हैं, ऐसा हो जाता प्रोजेक्टर जैसा। बट वास्तव में हम लोग का वैसा नहीं होता है। इसका मतलब कि हमारा जो दर्पण है, समतई दर्पण है, वो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। क्या? हाँ, उसके अंदर ही बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ गए बात? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। और दूसरा चीज याद रखिएगा